2023 खत्म हुए 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी उसके नशे खत्म नहीं हुए। और इसी नशे में मैंने सोचा कि क्यों ना 2023 के बेस्ट एक्टर्स की लिस्ट निकाली जाए। और फिर मुझे ज्ञात हुआ कि मैं एक्टिंग रैंक नहीं कर सकता और मैं तो बेस्ट जज हूँ भी नहीं इस चीज का। इसलिए मैंने इस लिस्ट में एक्टर्स के वो सीन्स भी लिए हैं जहाँ पे उन्होंने धमाकेदार एक्टिंग की है। और इसमें रैंकिंग नहीं है तो नंबर 1 पहले तू झूठी मैं मक्कार कन्फ्रंटेशन सीन। अब इस सीन में मैंने दो चीज कंसीडर किया। लव रंजन की हर एक मूवी में फीमेल विलन की तरह दिखाई जाती है, लेकिन तू झूठी मैं मक्कार में कपल्स की प्रॉब्लम काफी मैच्योर तरीके से हैंडल किया जाता है। तो थोड़ा तो दिल वहीं पे आ गया था, लेकिन दोनों ही कैरेक्टर कोई विलन नहीं है। दोनों ही कैरेक्टर कोई डिमीनिंग बातें नहीं कर रहे होते एक दूसरे के बारे में, और दोनों ही एक्टर परफेक्ट अमाउंट ऑफ पॉज लेके अपने डायलॉग्स डिलीवर करते हैं। जैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स देने से पहले सामने वाले के आर्ग्यूमेंट्स को समझना। और जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, तो फिर से नंबर 1 सिर्फ एक बंदा काफी है। फीस देने वाला सीन, सिर्फ एक बंदा काफी है। ऑलरेडी एक सेंसिटिव इशू पे है, तो इसे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ड्रामा की जरूरत नहीं है। और मनोज वाजपेयी की सारे ये आर्ग्यूमेंट्स और मोनोलॉग बेस्ट थे। और ये तो मैंने इस लिस्ट के लिए ये मोमेंट को पिक किया, वरना सीन्स तो यहाँ भर भर के हैं। और इसी इशू से रिलेटेड है सत्य प्रेम की कथा, जहाँ कंसेंट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया गया है, लेकिन बस उठाया गया है। मूवी में इससे ज्यादा कुछ किया नहीं गया, लेकिन कियारा आडवाणी का कैरेक्टर उन्होंने जिस तरह से पोर्ट्रे किया है, ऑब्वियसली वो इस लिस्ट में है। और हाँ, ये बहुत क्लीशे है कि मैं मूवी का सबसे ड्रामेटाइज्ड इवेंट उठा रहा हूँ, लेकिन नाइटमेयर वाला सीन थिएटर में बहुत लोगों की बत्ती गुल कर चुका था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मूवी ने इस टॉपिक को उठाया है, ज्यादा कुछ किया नहीं है। केस करने के बाद उसका आफ्टर मैथ क्या है, कियारा को और क्या क्या सफर करना पड़ा, ये सारा इंपॉर्टेंट चीज मूवी टच ही नहीं करती है। अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट मूवी पे, जो जेनजीज को बहुत पसंद आई थी। इट्स हाई टाइम कि हम मान लें कि रणवीर सिंह कुछ भी पुल ऑफ कर सकते हैं। 2022 में उनकी दोनों ही मूवी नहीं चली थी। खैर सर्कस तो टॉर्चर था ही, उसके लिए तो हम थैंक गॉड बोल सकते हैं। लेकिन जैज भाई जोरदार अच्छी थी, लेकिन चली नहीं। कट टू 2023 रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जहाँ पे जो चीज अच्छी थी उसका नाम था रणवीर सिंह। बहुत ही आसान था गिवन सारा सिनेरियो, इस कैरेक्टर को गोफी दिखाना और क्लीशे दिखाना। और भले ही ये मूवी खुद की ही आइडियोलॉजी को कंट्राडिक्ट करे, लेकिन रणवीर कपूर का कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहता है। रॉकी की जोक्स लैंड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और इसी से रिलेटेड सीन है जब इन्हें फैमिली स्विच का आइडिया आता है एक लॉन्ग सिंगल टेक में। रॉकी इतना अल्हड़ कैरेक्टर है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, और मैं अभी भी हंसता हूँ उस सीन को याद करके। और क्या ही चाहिए। जो लिस्ट में नेक्स्ट है उनका एक लुक ही काफी था नल की तरफ पूरी ऑडियंस हिलाने के लिए। और आइंस्टाइन से ज्यादा आईक्यू रखने वाले को लिस्ट विस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गदर 2 बहुत ज्यादा चरणजीत पे फोकस करता है, और गधा वो भी नहीं कर पाता है। कैरेक्टर को बोल रहे हैं, एक्टर को नहीं। तारा सिंह का नाक कटवा रहा था वो फाइट सीन में। कोई नॉस्टैल्जिया पे खेलती है, और ऑब्वियसली तारा सिंह सुपर हीरो है। और इसका बेस्ट सीन नल वाला सीन को छोड़ के ऑब्वियसली गीता कुरान वाला था। तारा सिंह है वो, अपना चालाकी मत दिखाओ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इस ईयर की पहली क्लास थी। और ऑब्वियसली यहाँ पे 2 पिक है, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम। और इनके अगर मुझे बेस्ट सीन्स पिक करने हैं तो यामी गौतम का एंट्री वाला सीन, उसी सीन से पता चल जाता है कि कांति सरन को क्या फेस करना है, और उसके बाद जो भी हो रहा था इट फॉल्स इन लाइन। और बात करें पंकज त्रिपाठी, तो यार मैं सच्ची सफर कर रहा हूँ मनोज वाजपेयी पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर के लिए बेस्ट मूवमेंट पिक करना। तो ऑलमोस्ट हर मूवमेंट। ये मूवी जब ओटीटी पे रिलीज हुई तब ऑडियंस का ज्यादा ध्यान गया। इसकी लव स्टोरी, इसका मोटिवेशन लोगों को हार्ड हिट करने लगा। और ये सब विक्रांत मैसी की स्माइल से मुश्किल समय पे हंसी के साथ सब कुछ सहना, यूपीएससी क्लियर करने की पॉसिबिलिटी से डरना, और हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज के बैरियर को सफर करना, ये सारे ही मूवमेंट्स कंक्लूड करते हैं इस कैरेक्टर को। और विक्रांत मैसी ऐसे गोल्ड है जिसे बॉलीवुड अच्छे से इस्तेमाल करे। अब आते हैं इस साल के दूसरे क्लैश पे, सैम बहादुर वर्सेस एनिमल। जहाँ एनिमल में तो तुमको पता ही है लॉर्ड बॉबी का बोलबाला था। एनिमल के केस में मैं अगर लड़का होता तो मैं अपना फेवरेट मूवमेंट तुम्हें करके दिखाता। अगर तुमको नहीं समझ में आया तो सॉरी, नहीं समझा सकते, या फिर डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। लेकिन मैंने इस लिस्ट में विकी कौशल का दूसरा एक रोल लिया है, डंकी में सुखी का कैरेक्टर। सोचो कैमियो कैरेक्टर होने के बाद भी बाकी कैरेक्टर से ज्यादा मैं सुखी को याद रखा हूँ। और इसमें बेस्ट सीन है दारू के वक्त कंफेशन करने वाला, क्योंकि विकी कौशल ने ऑलरेडी हमें ये दिया है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इसके बाद ये सीन है, दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क दिख जाता है। और हाँ, तुम बोल सकते हो वो अलग कैरेक्टर था, ये अलग कैरेक्टर है, उसका फील दूसरा था, इसका फील दूसरा है। लेकिन ये मेरा बेस्ट पिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे कॉमेडी को भी हैंडल किया गया है, और कॉमेडी सब्जेक्टिव और टफ दोनों ही होती है। सो दिस वाज द वीडियो। तुमको इसी बीच में मेरा ड्रेस चेंज दिखा होगा, क्योंकि मैं इसे दूसरे दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब 8 दिन निकल चुके हैं 2023 में, और नशा अभी भी नहीं गया है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और अपनी लिस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय।